हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई लर्निंग साइंस। तो एक बार फिर से मैं अपने सभी दोस्तों का, अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने चैनल में ई लर्निंग साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं हम कक्षा 8वीं के चैप्टर वाइज साइंस के एक नंबर वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में टॉप 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो 1 से लेकर 20 तक या 25 तक क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी सीरीज़ में आज का बारी है चैप्टर नंबर 11 की। तो आज का जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर 11, फोर्स तथा प्रेशर, यानी बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। पहला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का? बल तथा दाब का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्रिया जिसमें वस्तु की गति बदलने के लिए बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खींचना, ऑप्शन बी धकेलना, ऑप्शन सी उठाना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जिस क्रिया जो है जिसके कारण जो वस्तु की गति बदलने के लिए बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ये तीनों ही कहते हैं, खींचना भी, धकेलना भी और उठाना भी, यानी उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, गति से संबंधित कार्यों को किन नामों से जाना जा सकता है? ऑप्शन ए नाचना, ऑप्शन बी खाना खाना, ऑप्शन सी सोना, या ऑप्शन डी खिंचाव अथवा धक्का। तो गति से संबंधित कार्यों को खिंचाव अथवा धक्का के नाम से जाना जा सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। खिंचाव या धक्का जो वस्तु की गति अथवा आकृति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयत्न करता है कहलाता है? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खिंचाव या धक्का जो वस्तु की गति या आकृति में बदलाव करने का प्रयत्न करता है या करता है उसे कहते हैं बल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एकांत क्षेत्र पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? एकांत क्षेत्र पर लगाए गए बल को कहते हैं दाब, ऑप्शन बी कहते हैं धक्का, ऑप्शन सी कहते हैं कार्य, या ऑप्शन डी उसे कहते हैं इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए एकांत क्षेत्र पर लगाए गए बल को कहते हैं दाब। ये धक्का जो है ये ऑप्शन गलत आ रहा है ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चला रहे हो और आपका मित्र उसी दिशा में धक्का लगाता है तो साइकिल की चाल बढ़ जाती है, यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए बल वस्तु की गति बदल सकता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन बी यह दर्शाता है कि बल से कुछ नहीं हो सकता। ऑप्शन सी यह दर्शाता है कि दाब वस्तु की गति बदल सकता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए बल वस्तु की गति को बदल सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ। रबड़ की गेंद को हथेलियों के मध्य में दबाने से गेंद गोल नहीं रहती, चपटी गोल बन जाती है। तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है बल वस्तु की चाल बदल सकता है। ऑप्शन बी बल वस्तु की आकृति नहीं बदल सकता है। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी बल वस्तु की आकृति बदल सकता है। तो यह कहता है, यह दर्शाता है ऑप्शन डी बल वस्तु की आकृति बदल सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 7, गेंदबाज द्वारा फेंका गया बॉल जब बल्ले से टकराता है तो उसकी गति और दिशा दोनों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, आप लोग सभी क्रिकेट खेलते हैं, तो जब गेंदबाज यानी जो बॉलर होता है बॉलिंग करता है, तो जब वो बैट्समैन के बल्ले से टकराती है तो टकराने के बाद जब बल्ला मारता है बैट्समैन तो उसकी गति और दिशा दोनों ही बदल जाती है बॉल की। तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है ऑप्शन ए बल वस्तु की गति और दिशा नहीं बदल सकता। ऑप्शन बी बल वस्तु की गति या बल वस्तु की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी बल का वस्तु की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी बल वस्तु की गति और दिशा बदल सकता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी बल जो है वस्तु की गति और दिशा दोनों को ही बदल सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, फुटबॉल के खेल में गतिशील गेंद पर ठोकर मारकर गति की दिशा बदल सकते हैं। ठीक है, फुटबॉल भी खेलते हैं आप, जब बॉल गतिशील होती है तो उसको पाँव की ठोकर मारकर जो है उसकी दिशा बदली जा सकती है। तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए बल का गतिशील वस्तु की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन बी बल गति कर रही वस्तु की दिशा बदल सकता है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी बल गति कर रही वस्तु की दिशा बदल सकता है। प्रश्न नंबर 9, जब बल को गति की दिशा में लगाया जाता है तो क्या होता है?
जब बल को वस्तु की दिशा में या गति की दिशा में लगाया जाता है वस्तु के ऊपर, तो क्या होता है? ए, गतिशील वस्तु रुक जाती है। ऑप्शन बी, गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी, गति कम हो जाती है। या ऑप्शन डी, गति में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, क्योंकि बल को हम गति की दिशा में लगा रहे हैं तो गति में वृद्धि हो जाती है। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने ये रहा। क्या होता है जब समान परिमाण वाला बल उल्टी दिशा में लगाया जाता है? यानी जब एक समान परिमाण वाला बल को हम उल्टी दिशा में लगाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए, वस्तु के वेग में कमी हो जाती है। ऑप्शन बी, वस्तु अत्यधिक तीव्र गति से चलती है। ऑप्शन सी, वस्तु की गति में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन डी, नेट बल शून्य होता है, अर्थात वस्तु किसी दिशा में गति नहीं करती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, नेट बल शून्य होता है, अर्थात वस्तु किसी दिशा में गति नहीं करेगी जब एक समान वाला परिमाण वाला बल उल्टी दिशा में लगाया जाएगा। प्रश्न नंबर 11, संपर्क बल के उदाहरण दीजिए। ऑप्शन ए, रस्सी से खींचना, क्या ये उदाहरण है? ऑप्शन बी, नाचना, क्या ये उदाहरण है? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, पेशीय और घर्षण बल, क्या ये संपर्क बल का उदाहरण है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, रस्सी से खींचना संपर्क बल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 12 ये रहा। बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने में लगता है कहलाता है? ऑप्शन ए, संपर्क बल। ऑप्शन बी, पेशीय बल। ऑप्शन सी, घर्षण बल। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने से लगता है उसे कहते हैं संपर्क बल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 13 की तरफ। ये रहा आपके सामने। गुरुत्व बल किस प्रकार का बल है? अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस प्रकार का बल है? ऑप्शन ए, पेशीय बल है। ऑप्शन बी, घर्षण बल है। ऑप्शन सी, संपर्क बल है। या ऑप्शन डी, असंपर्क बल है। तो गुरुत्व बल कौन सा होगा? ऑप्शन डी, असंपर्क बल है। प्रश्न नंबर 14 ये रहा। निम्न में से असंपर्क बल का उदाहरण है? ऑप्शन ए, फुटबॉल को किक मारना, क्या ये असंपर्क बल का उदाहरण है? ऑप्शन बी, बल्लेबाज बॉल को मारता है, क्या ये उदाहरण है असंपर्क बल का? या चुंबकीय बल असंपर्क बल का उदाहरण है? या ऑप्शन डी, बक्से को धक्का देना असंपर्क बल का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? चुंबकीय बल असंपर्क बल का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़े प्रश्न नंबर 15 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आवेशित वस्तु द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का बल है? ऑप्शन ए, गुरुत्वीय बल है। ऑप्शन बी, असंपर्क बल है। ऑप्शन सी, संपर्क बल है। या ऑप्शन डी, स्थिर वैद्युत बल है। तो आवेशित वस्तु द्वारा जो बल लगता है वो होता है स्थिर वैद्युत बल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। दाब को किस प्रकार बढ़ाया या घटाया जा सकता है? ऑप्शन ए, बल को घटाकर। ऑप्शन बी, बल को बढ़ाकर। ऑप्शन सी, दाब को कम करके। या ऑप्शन डी, क्षेत्रफल में परिवर्तन करके। तो दाब को किस प्रकार बढ़ाया घटाया जा सकता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्षेत्रफल को हम अगर बढ़ाते हैं या उसमें परिवर्तन करते हैं या घटाते हैं तो दाब में परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीवार की नींव चौड़ी क्यों रखी जाती है? अब आपको सबको पता है घरों की दीवारें बनाई जाती हैं, ठीक है? तो दीवारों की जो नींव होती है वो चौड़ी क्यों होती है? ऑप्शन ए, दीवार को मजबूत करने के लिए। ऑप्शन बी, दीवार को एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। ऑप्शन सी, दीवार के आधार पर लग रहे दाब को कम करने के लिए। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, दीवार के आधार पर लग रहे दाब को कम करने के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 18। काटने व छेद करने के लिए कैसा औजार होना चाहिए? ऑप्शन ए, पतला व लंबा। ऑप्शन बी, तीखी धार वाला। ऑप्शन सी, मजबूत। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या रहेगा? तीखी धार वाला औजार होना चाहिए हमें काटने व छेद करने के लिए। प्रश्न नंबर 19 ये रहा आपके सामने। क्या द्रव और गैस दोनों दाब डालती हैं? ऑप्शन ए, हाँ। ऑप्शन बी, नहीं। ऑप्शन सी, पता नहीं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या द्रव और गैस दोनों दाब डालती हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा? यस, दोनों ही प्रेशर डालती हैं, दाब डालती हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। रबड़ की ट्यूबें हवा भरने से क्यों फूल जाती हैं? क्योंकि ऑप्शन ए, हवा के फैलाव से। ऑप्शन बी, हवा के बल से। ऑप्शन सी, ट्यूब की दीवार पर हवा का दाब घटने से। या डी, ट्यूब की दीवार पर हवा का दाब बढ़ने से। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ट्यूब की दीवार पर हवा का दाब बढ़ने से ट्यूबें फूल जाती हैं। व्यूअर्स, आई होप आपको ये टॉप 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे इस चैप्टर नंबर 11 के।
तो आपने अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा। अगर बीच में कोई दिक्कत होगी तो आप पॉज कर सकते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी इशू हो किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहें, जल्दी अगला चैप्टर का वीडियो लेके आऊँगा। तब तक इस चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।